नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि एक सूट एक ही संपत्ति पर न्यायालय में पेंडिंग रहने के दरमियान कोई दूसरा सूट डालकर न्यायालय से इंजेक्शन ऑर्डर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप तमाम दर्शकों में से कुछ ने पूछा। तो आइए दोस्तों, आज कानून का प्रावधान क्या कहता है और ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, इस बिंदु पर इस वीडियो के माध्यम से विचार करें। दोस्तों, पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं, इंजेक्शन ऑर्डर यानी स्टे ऑर्डर न्यायालय से पास होता है, सिविल कोर्ट से पास होता है। इसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर में प्रावधान है, ऑर्डर 39 रूल 1 और 2। इसी ऑर्डर के अंदर में न्यायालय इंजेक्शन ऑर्डर पास करती है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दलपत सिंह बनाम प्रहलाद सिंह वाले केस में 3 महत्वपूर्ण बिंदु सुझाए, 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए, जिसके आधार पर कोई भी कोर्ट इंजेक्शन ऑर्डर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में पास कर सकता है। प्राइमा फेसी केस मेड आउट, यानी दोस्तों प्रथम दृष्टया केस आपके पक्ष में दिखना चाहिए, यानी जब दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाए तो यह पता लगे कि नहीं आप केस जीत सकते हैं। दूसरा था दोस्तों बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी सुविधा का झुकाव। उस संपत्ति से ज़्यादा सुविधा किसे है दोस्तों, क्योंकि जो संपत्ति का मालिक होगा या जो कब्जे में होगा, संपत्ति का उपभोग करेगा, उस सुविधा का झुकाव उस संपत्ति का ज़्यादा उसी की ओर होगा। और तीसरा है इरेपरेबल लॉस, यानी अपूर्णीय क्षति। दोस्तों, जो व्यक्ति न्यायालय में आवेदन इंजेक्शन ऑर्डर के लिए डालता है कि विरोधी पर इंजेक्शन ऑर्डर लगा दिया जाए, उसे रेस्ट्रेन कर दिया जाए, लेकिन उस व्यक्ति को साबित ये करना पड़ता है न्यायालय में, अगर यह इंजेक्शन ऑर्डर न्यायालय से अलाउ नहीं हुआ तो हम यानी वादी को या पिटिशनर को काफ़ी क्षति होगी, जो किसी भी रूप में पैसे के रूप में कंपनसेट नहीं किया जा सकता। जब उपरोक्त 3 बातों को आप साबित कर देंगे दोस्तों, तो न्यायालय से आपके पक्ष में इंजेक्शन ऑर्डर पास हो जाएगा। अब आइए वर्तमान केस के मूल टाइटल पर कि एक सूट के पेंडिंग रहते हुए, एक ही संपत्ति पर एक सूट के पेंडिंग रहते हुए क्या दूसरा सूट डालकर आप न्यायालय से इंजेक्शन ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना एक क्लियर कट ओपिनियन एंड जजमेंट दिया है। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं केस का टाइटल क्या है, केस का फैक्ट क्या है और इस पर न्यायालय का क्या ओपिनियन है। केस का टाइटल है दोस्तों नाजम्मा और अन्य बनाम राजम्मा और अन्य। ये कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों। इसका केस नंबर है दोस्तों MFA नंबर 2172 ऑफ 2023। ये 2023 में ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक अपील के निर्णय में दिया है दोस्तों इस तरह का आदेश। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस केस के फैक्ट को समझ लेते हैं। इसका डेट ऑफ जजमेंट मैंने आपको नहीं बताया, इसका डेट ऑफ जजमेंट है 4 अगस्त 2023। अब इस केस के फैक्ट को समझ लेते हैं दोस्तों। इस केस का अपीलांट जो नाजम्मा है दोस्तों, इस केस में जो कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील फाइल हुआ, वह 2012 में राजम्मा पर एक सूट फाइल किया एक संपत्ति पर कि इस संपत्ति का मालिकाना हक हमें दे दिया जाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट विचार करने के बाद उसके सूट को डिसमिस कर दिया कि यह संपत्ति तुम्हारी नहीं है दोस्तों। तब नाजम्मा चला गया ऑनरेबल हाई कोर्ट अपील में दोस्तों, और उसका केस वहीं पर पेंडिंग है अभी तक अपील में ही। इसी बीच में 2012 का जो प्रतिवादी था राजम्मा, वह सोचा कि जब नाजम्मा का केस डिसमिस हो गया है और वह अपील में है, तो अपील वाले तथ्य को छुपा करके हम न्यायालय से उसके विरुद्ध में यानी नाजम्मा के विरुद्ध में हम स्टे ऑर्डर न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके मालिकाना हक का सूट तो पहले ही न्यायालय डिसमिस कर चुका है। ये सोच करके राजम्मा ने सिविल और ट्रायल कोर्ट के अंदर में एक और सूट डाला दोस्तों। ये सूट था सूट फॉर इंजेक्शन। ये सूट फॉर इंजेक्शन में राजम्मा ने कहा कि मैं अपने ज़मीन पर मकान बना रहा हूं, लेकिन नाजम्मा हमें आकर के बार बार रोक रहा है। ऐसी परिस्थिति में नाजम्मा के विरुद्ध में इंजेक्शन ऑर्डर पास किया जाए, क्योंकि नाजम्मा ने पहले भी केस किया था 2012 में इसी संपत्ति पर मालिकाना हक के लिए, और उसका सूट डिसमिस हो चुका है। लेकिन दोस्तों, राजम्मा बड़े चालाकी से अपने वाद पत्र में इस तथ्य को छुपाया कि नाजम्मा के द्वारा हाई कोर्ट में अपील फाइल है, इस तथ्य को छुपा दिया दोस्तों। और पुनः कहा दोस्तों, नाजम्मा के द्वारा दाखिल सूट वहीं पर डिसमिस हो चुका है 2012 में। ऐसी परिस्थिति में अब उस डिसमिसल सूट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई कानूनी महत्व नहीं है दोस्तों। दोनों पक्षों के सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने राजम्मा के पक्ष में इंजेक्शन ऑर्डर पास कर दिया, यानी नाजम्मा को उस ज़मीन पर जाने से रोक दिया दोस्तों, कि उस ज़मीन पर नाजम्मा नहीं जा सकता है। तब जब नाजम्मा इस ऑर्डर से एग्रीड होकर के, इस ऑर्डर से क्षुब्ध होकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील फाइल किया, जो वर्तमान अपील है दोस्तों, नाजम्मा वर्सेज राजम्मा। यही जो अपील नंबर है, इसमें नाजम्मा ने अपील फाइल किया, जो वर्तमान केस के अंदर में ट्रायल कोर्ट में प्रतिवादी था।
और यही आदमी 2012 वाले केस में वादी था, जिसका सूट वहाँ डिसमिस हो चुका था। उसके अगेंस्ट में वो हाई कोर्ट में अपील में गया हुआ था, जो केस अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कर्नाटका हाई कोर्ट के समक्ष में अपीलांट ने कहा कि प्रतिवादी ने तथ्य छुपा करके इस केस को फाइल किया है, इस सूट को फाइल किया है, क्योंकि मेरे द्वारा फाइल किया हुआ 2012 का केस जो डिसमिस हो गया था वो अभी तक हाई कोर्ट में अपील में पेंडिंग है। और राजम्मा ने इस केस को छुपाते हुए न्यायालय से इंजेक्शन ऑर्डर प्राप्त कर लिया है। क्या यह सही है? केस का जो मूल वादी था, इस अपील में रेस्पोंडेंट है, उत्तरदाता है दोस्तों। तब राजम्मा का कथन था कि 2012 का जो केस राजम्मा ने फाइल किया था वो डिसमिस हो चुका है, उसका अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इसका मतलब है कि वर्तमान रूप में मैं उस ज़मीन का मालिक हूँ। मैंने इसी आशय का ट्रायल कोर्ट में एक सूट फाइल किया था, जिसका इंजेक्शन ऑर्डर हमारे पक्ष में दे दिया गया, यानी नाजम्मा को रोक दिया गया था कि उस संपत्ति पर अब तुम्हें नहीं जाना है। स्टे ऑर्डर नाजम्मा के अगेंस्ट में ट्रायल कोर्ट ने पारित कर दिया था, वो वैध है, वैलिड है। तब दोस्तों अब कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने प्रश्न थे, एक ही संपत्ति पर एक सूट जब न्यायालय में पेंडिंग हो तो क्या उसी संपत्ति पर दूसरा सूट उसी कॉज ऑफ एक्शन के साथ और उसी रिलीफ के साथ दाखिल किया जा सकता है? क्योंकि दोस्तों पहला सूट तो न्यायालय में ट्रायल कोर्ट से डिसमिस हो चुका था नाजम्मा का, जो हाई कोर्ट में पेंडिंग था। जब पहला सूट पेंडिंग था तो कानूनन रूप से दूसरा सूट नहीं लाना चाहिए था। इस पर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि इस कोर्ट में राजम्मा के पक्ष में फैसला दे दिया गया, लेकिन नाजम्मा ने जो हाई कोर्ट में अपील फाइल किया है 2012 वाले ऑर्डर के अगेंस्ट में, उस केस में अगर नाजम्मा के पक्ष में फैसला हो गया, 2 कोर्टों में कंट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कानून का गलत इस्तेमाल होता है, कानून को सही ढंग से नहीं समझा जा सकता। इसीलिए यह वर्तमान जो सूट है, जो वर्तमान इंजेक्शन ऑर्डर राजम्मा ने प्राप्त कर लिया है, इस बात का रेस्पोंडेंट यानी उत्तरदाता, जो हाई कोर्ट में रेस्पोंडेंट है, उत्तरदाता है, उसे हम खारिज करते हैं। ट्रायल कोर्ट को भी निर्देश दिया कि आपको यह देखना चाहिए था कि पहला जो सूट चल रहा था उसी संपत्ति पर उसी कॉज ऑफ एक्शन और उसी रिलीफ के लिए, क्या वह सूट पेंडिंग है या नहीं। अगर वह सूट पेंडिंग है तो आपके पास कोई हक नहीं है कि उसी कॉज ऑफ एक्शन और उसी संपत्ति पर दोबारा कोई भी ट्रायल या कोई भी केस आप एडमिट कर सकें। ऐसी परिस्थिति में कर्नाटका हाई कोर्ट ने नाजम्मा के अपील को एडमिट करते हुए राजम्मा के पक्ष में पारित जो स्टे ऑर्डर था उसे खारिज कर दिया। दोस्तों इस प्रकार आप देख रहे होंगे ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार, जब एक सूट एक ही मुद्दे पर, एक ही संपत्ति पर, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर न्यायालय में दाखिल हो या अभी पेंडिंग हो, उसी मुद्दे पर कोई भी दोबारा केस न्यायालय में नहीं किया जा सकता। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से शेयर करें। धन्यवाद।